हेलो फ्रेंड्स, मधु किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ बुकनू बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो हमारे पुराने ज़माने में दादी नानी जैसे बनाती थी, ठीक उसी प्रकार। तो चलिए, इसको बनाने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं और इनको अच्छे से धूप में सूखने के लिए रख दिया है। धुला नहीं, लेकिन क्या है ना, मार्केट से जब हम लाते हैं तो थोड़ा धूप दिखाना अच्छा रहता है, क्योंकि ये हमें साल भर स्टोर करके रखना होता है। जिनको मैंने अच्छे से एक एक करके सबको बीन लिया है और सबका कचरा हटा दिया है और सबको अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं, और सर्दियों में ये बहुत ही आराम मिलता है। अगर आपका पेट सही नहीं है तो आप इसको आधे चम्मच गर्म पानी के साथ खाएंगे तो आपका पेट एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको बनाने के लिए बहुत सारा सामान लगता है, जो आप देख पा रहे होंगे। मैंने एक एक करके सबको प्लेट में निकाल के रख दिया है। ये कितनी क्वांटिटी में और कौन सी चीज़ कितनी लेनी है, मैं बाद में आपको एक फ़ोटो पीछे लगा दूंगी, जिसमें सब सामग्री लिखी है, कौन सी चीज़ कितनी लेनी है। ये हमारी धनिया है, जिसको हमने रोस्ट किया है। कुछ चीज़ें हमें सूखी भूंजनी है और कुछ चीज़ें हमें तेल में भूंजनी है। तो ऐसे हम इनको भूंज लेते हैं। जो हमें सूखी भूंजनी है वो हम पहले लेते हैं, और जो हमको तेल में भूंजनी है उनको हम बाद में भूंजेंगे। और इनको अच्छा थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों को फ्राई करना है हमें अच्छे से। और फिर हम अब तेल वाली चीज़ें लेंगे। तेल में भूनने के लिए मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, और इसे सरसों के तेल से आप भी भूंजिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये हल्दी थी, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़े कर लिए थे, और इनको धीमी आंच में बिल्कुल तेल में फ्राई करेंगे। गैस की आंच को हमें बिल्कुल धीमा रखना है, और सारी चीज़ें हमें धीमी धीमी आंच में ही भूंजनी है, और एक एक करके सारी चीज़ें हम भूंजेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी बुकनू बहुत अच्छी बनेगी, और बिल्कुल साल भर तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। और ये सर्दियों में ज़्यादा आरामदायक होती है इसको खाना। मेरे घर में तो सभी खाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सफ़र में जाते हैं तो बुकनू ले जाना पड़ता है। जैसे बच्चों को कभी टिफ़िन में दिया तो ले जाते हैं, तो इसलिए बुकनू बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक एक करके मैंने सारी चीज़ों को भूंजना है हमें। अब इसको निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है। वो बनाती थी अक्सर बुकनू, उन्हीं से मैंने ये सीखा है बनाना। पहले मुझे तो नहीं आता था बनाना, उन्हीं से मैंने सीखा। अब एक एक करके मैंने सारी चीज़ों को भूंज लिया है। ये बाद में हमारी सौंफ बची थी, जो हमारा तेल बचा था बाद में, उसमें हम सौंफ को भूंजेंगे। और सौंफ को हमें थोड़ा धीरे धीरे भूंजना है, क्योंकि इसमें, और इसके बाद में हम हींग लेंगे, जो पूरी डिब्बी इसी में हमें सौंफ के साथ डाल देनी है। और फिर इसको हम थोड़ी देर और चलाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मसाले हमारे सब अच्छी तरह हमने भूंजे, और मसालों को ज़्यादा नहीं भूंजना कि आप बिल्कुल काला काला हो जाए, इस तरह नहीं भूंजना। एकदम बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट भूंजना है। इनके भूंजते ही हम खुशबू आने लगती है इसमें, तो आपको पता चल ही जाता है कि मसाले हमारे भूंज गए हैं। अब ये हमारे सारे मसाले मैंने भूंज लिए थे और सबको मिला लिया था। अब आप देख सकते हैं, ये मैं मिक्सी का जार लिया था, इस पे मैंने थोड़ा थोड़ा हमें डाल के पीसना है, एकदम बारीक। आप देख सकते हो किस तरह पीसा है मैंने। चलिए सब पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये सारी मैंने बुकनू पीस ली थी। अब इनको एक मैदा की छन्नी लेंगे, जो बिल्कुल महीन वाली होती है, जिसे मैदा छन्नी हम बोलते हैं, चलनी। अब इससे हम सारी बुकनू को चाल लेंगे। और जो चालने से क्या होता है, जो हमारे बुकनों में थोड़े छोटे छोटे रेसे या कण रह जाते हैं, जो पिस नहीं पाते हैं, वो चलने के ऊपर आ जाते हैं और खाने में नहीं रहते, इसलिए बुकनू हमारी बिल्कुल साफ़ बन जाती है। चलिए सबको चाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जब तक चाल रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी रोज़ रोज़ नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। ये देखिए, हमारा जो ऊपर का पार्ट निकला है थोड़ा थोड़ा, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और सारी बुकनू हमारी
पूरी हमने चाल ली है। आप देख सकते हैं पूरी एक परात भर की बुकनू बनी है। अब साल भर बिल्कुल भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप एयर टाइट डिब्बे में भरकर साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैं तो साल में एक ही बार बनाती हूँ और पूरी साल मेरी बुकनू चलती है, क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा बनाती हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसको मैं स्टील के डिब्बे में भर कर रखती हूँ। आप चाहें तो किसी भी डिब्बे में भर कर रख लीजिएगा। ये मैंने बाद में सामग्री भी पोस्ट की है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।